आज हम दिल्ली के सुभाष नगर में मौजूद हैं और इस सुभाष नगर में आप देखेंगे ये मेरे पीछे जिस तरह से लगातार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आपने पिछले दिनों देखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 नाबालिग लड़कियों ने जिस तरह से आत्महत्या की, वही तस्वीर कई जगहों पर देखने को मिली। आज उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस तरह से लगातार क्रेज बढ़ता जा रहा है, बच्चों में जो दिन प्रतिदिन जो बच्चे गेमिंग को लेकर उत्साहित हो रहे हैं, उस पर बैन लगाया जाए। इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए और ये है हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। जो एक नशा, जो दूसरा नशा होता है, एक शराब का, एक किसी चीज का, ये जो गेमें हैं ये एक तरह से फ्री का नशा घरों में परोसा जा रहा है, जो बच्चों को बर्बाद करने के लिए, जिसको लेकर आपने पीछे भी देखा 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। एक बच्ची अपना 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की, उसके अलावा भी कई बच्चे आपराधिक घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। बच्चे जो है इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, अपना पैसा परिवार का उसमें लगा देते हैं, जुए में लगा देते हैं या किसी ना किसी इस प्रकार की चीजों में कर देते हैं, जिसको लेकर आज पूरा परिवार, पूरा देश चिंतित है। इसको लेकर हम सरकार से मांग कर रहे हैं, ऐसी ऐप के ऊपर, ऐसी गेमों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए और स्कूल मैनेजमेंट से भी मांग कर रहे हैं कोई भी होमवर्क जो मोबाइल पर ना दिया जाए। अब कोरोना काल खत्म हो गया है, क्योंकि बच्चों के पास एक मोबाइल एक आड़ हो जाती है कि मैं स्कूल का कार्य कर रहा हूँ, और जबकि वो किसी ना किसी गेम या किसी की ऐप ऐसे से जुड़ जाता है जो उसको आपराधिक घटनाओं की ओर धकेल देती है, जो ऐसे नशे की ओर धकेल देती है जो आने वाले समय के लिए, समाज के लिए गलत हो जाता है। और इसके लिए मैं माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, वे भी अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखें कौन सी ऐप से जुड़ा हुआ है, कैसे है, क्योंकि ऐसी ऐप के ऊपर नजर रखने से ये होगा कि हम लोग इस चीज को, कोई भी बड़ी घटना होने से रोक सकेंगे और हम बच्चों को किसी न किसी ऐसी गतिविधियों से जोड़े, चाहे खेल की हो, चाहे कलाकारी की हो, चाहे पेंटिंग की हो, या कोई भी हो, कि जिसमें बच्चे अपना बिजी रहे और इनके एक तरफ आप ऑनलाइन गेमिंग की बैन को लेकर इसको प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने कई क्रिएटर्स को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बजट में भी उसको उठाया है कि हम क्रिएटर्स के लिए अलग सा बजट देंगे। देखिए, ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि देश को अब हमले की जरूरत नहीं है, देश को ऑनलाइन गेमों के जरिए ही गुलाम बना लिया जाएगा, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया जाएगा, बच्चों का दिमाग खराब कर दिया जाएगा। आप देखिए हॉस्पिटलों में क्या हालात हो चुके हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में, उनके माँ बाप डिप्रेशन में इस चीज को लेकर। मगर ये सरकार को देखना पड़ेगा, पैसा कमाना है या अपना देश का भविष्य बचाना है। बहुत मना करते हैं, फोने तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, आईज में स्क्विंट आ गया है, सेहत पे इफेक्ट आ गया, पढ़ाई में 0 हो गए हैं, क्या करें, परेशान आ चुके हैं हम। स्कूल भी छोड़ दिया, स्कूल में अटेंडेंस कम हो गई है। अब बच्चा जब चाहे ये फोन, मतलब अपने, अगर हम वो डालते हैं, कोड डालते हैं, उसके वो ब्लॉक, उसके अंदर पासवर्ड डालते हैं तो ये चीजें तोड़ते हैं। ये इतनी वॉयलेंट गेमें हैं कि अगर आप बच्चे को आदत पड़ जाए तो एकदम बच्चे परेशान हो जाते हैं। कि मैं इस चीज को डिनाई नहीं करती, क्रिएटर्स वाला काम उस जगह है, वो चीज बच्चों के ऊपर प्रभाव गलत नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज का जो काम करता है कि बच्चों के लिए फिजिकली वर्क गवर्नमेंट कर सकती है, फिजिकली उनको एक्टिविटीज दे सकती है, क्रिएटर्स का भी वो काम है जो बच्चों को कुछ बेनिफिट दे सके, बच्चों को कोई नॉलेज दे सके, बच्चों की जनरल नॉलेज। आज की डेट में बच्चों की जनरल नॉलेज तो होती नहीं है, क्योंकि इतनी चीजें ऑनलाइन आ चुकी है कि बच्चों का ध्यान इस तरफ जाता नहीं है, बच्चों का ध्यान जाता है गेम्स की तरफ, चैटिंग की तरफ। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? ये सब नहीं होना चाहिए, सबको रोकना चाहिए। बच्चों की जनरल नॉलेज के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर करना चाहिए, जितना कम हो सके स्क्रीनिंग देनी चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे ये 3 बच्चियां एक घर की गई हैं, दोबारा कभी हमें तो सुनने को मिले, बहुत ही दर्दनाक है। उनके तो घर का 3 चिराग चला गया, हमें तो सुन के इतना दुख हुआ, विचार पे क्या बीती होगी। और बच्चों की क्या गलती थी? बच्चे तो सिर्फ माइंड वॉश हो गया उनका। क्यों हुआ? अगर ये चीज ना होती तो उनका माइंड वॉश ना होता। 16 साल का बच्चा इतना समझदार होता है कि अपना अच्छा बुरा समझ सके, लेकिन इतना गेम माइंड वॉश कर देती है कि बच्चे को समझ ही नहीं पाए। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इन चीजों के ऊपर वर्क करें प्लीज, और प्लीज देश के लिए काम करिए। आपको हम लोगों ने चुना है देश के लिए, तो देश के लिए काम करो, बच्चों के लिए काम करो। ऑनलाइन गेम बंद होने चाहिए, ये हमारा एजेंडा था। और ये ऑनलाइन गेम का जो मसला है बहुत पुराना है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको बंद करने में
कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उसके अलावा और भी कई गेम्स हैं जिन्हें बंद करना चाहिए। इसका इफेक्ट बच्चों में बड़ा पड़ रहा है और इस वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और सरकार को चाहिए इस तरह के ऐप्स जो है रिलीज ना करें। इससे पहले एक PUBG भी आया था जिसने बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट किया, बीच में बंद हुआ फिर शुरू हुआ। इस तरह के जो ऑनलाइन गेम्स हैं जो बच्चों का मानसिक संतुलन जिससे बिगड़ रहा है।